नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां हम वास्तु शास्त्र, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा के दिव्य रहस्यों को सरल भाषा में समझाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस पावन वीडियो को कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे। ये 10 अचूक टोटके अनिरुद्ध जोशी। कर्ज या ऋण का होना जिंदगी को मुश्किल में डाल देता है। कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे खुशहाल जीवन होता है। कई बार कर्ज लेने के बाद उसे लौटाना व्यक्ति को भारी पड़ता है और उसकी पूरी जिंदगी कर्ज चुकाते चुकाते खत्म हो जाती है। कर्ज मुक्ति हेतु आइए जाने कुछ सरल और कुछ कठिन लेकिन अचूक उपाय। नोट: क्षर लग्न जैसे मेष, कर्क, तुला व मकर में कर्ज लेने पर शीघ्र उतर जाता है, लेकिन क्षर लग्न में कर्जा दे नहीं। क्षर लग्न में 5वें व 9वें स्थान में शुभ ग्रह व 8वें स्थान में कोई भी ग्रह नहीं हो, वरना आण पर आण चढ़ता चला जाएगा। अगले पन्ने पर पहला टोटका। ऋण उतारने के लिए एक नारियल पर चमेली का तेल मिले सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। कुछ भोग, लड्डू अथवा गुड़ चना के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करके आरणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। तत्काल लाभ प्राप्त होगा। दूसरा उपाय: शनिवार के दिन सुबह नित्य कर्म व स्नान आदि करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा लें और इसे एक नारियल पर लपेट लें। इसका पूजन करें और उसको नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही भगवान से आण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। अगले पन्ने पर दूसरा उपाय: भौम प्रदोष करें। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। सोमवार का प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष और अन्य वार को आने वाला प्रदोष, सभी का महत्व और लाभ अलग अलग है। वेब दुनिया मंगलवार को आने वाले इस प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन प्रदोष व्रत विधिपूर्वक रखने से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। अगले पन्ने पर तीसरा टोटका: मंगल एवं बुध का उपाय। मंगल की भांत पूजा, दान, होम और जप करना चाहिए। मंगल एवं बुधवार को कर्ज का लेन देन न करें। प्रतिदिन हनुमान अष्टक का पाठ 7 बार करें। अगर प्रतिदिन करना संभव न हो तो मंगलवार को जरूर करें। आरण की किश्तों को मंगलवार के दिन ही अदा करें। ऐसा करने से कर्ज शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की एक तिथि, शुक्ल पक्ष की 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 पूर्णिमा व मंगलवार के दिन उधार दें और बुधवार को कर्ज लें। बुधवार को 1.25 पांव मूंग उबालकर घी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाने से शीघ्र कर्ज से मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष नाशक हरे रंग के गणपति मुख्य द्वार पर आगे पीछे लगाएं। कहा जाता है कि भोजन में गुड़ का प्रयोग भी इस दृष्टि से अति उत्तम है। प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान करें। अगले पन्ने पर चौथा उपाय: ऋणमोचक मंगल या गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें। यदि आप कर्ज घेरे रहते हैं, उन्हें प्रतिदिन ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह पाठ शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से शुरू करना चाहिए। यदि प्रतिदिन किसी कारण न कर सकें तो प्रत्येक मंगलवार को अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा कर्ज मुक्ति के लिए आप गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व पाठ भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक का ही पाठ करें। दोनों ही कर्ज मुक्ति के लिए अमोघ उपाय हैं। अगले पन्ने पर 5वां टोटका: गुलाब का उपाय। सर्वप्रथम 5 लाल गुलाब के पूर्ण खिले हुए फूल लें। इसके पश्चात 1.5 मीटर सफेद कपड़ा लेकर अपने सामने बिछा लें। अब इन 5 गुलाब के फूलों को उसमें रखकर 21 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए उसे बांध दें। अब स्वयं जाकर इन्हें जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगले पन्ने पर छठा टोटका: वेब दुनिया श्मशान का पानी। यदि आप निरंतर कर्ज में डूबते जा रहे हैं तो श्मशान के कुएं का जल लाकर किसी पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना चाहिए। यदि यह उपाय कम से कम 6 शनिवार किया जाए तो आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। अगले पन्ने पर 7वां टोटका: वेब दुनिया विष्णु लक्ष्मी मंदिर। सोमवार के दिन एक रूमाल, 5 गुलाब के फूल, एक चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल तथा थोड़ा सा गुड़ लें। फिर किसी विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने रूमाल रखकर शेष वस्तुओं को हाथ में लेकर 22 बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए बारी बारी से उक्त वस्तुओं को उसमें डालते रहें। फिर इनको इकट्ठा करके कहें
कि मेरी परेशानियां दूर हो जाएं तथा मेरा कर्जा उतर जाए। यह क्रिया आगामी 7 सोमवार तक करें। अगले पन्ने पर 8वां टोटका, वेब दुनिया सियार सिंगी। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो सियार सिंह लेकर उसे एक डिब्बी में रख लें और उसे प्रत्येक पुष्य नक्षत्र में सिंदूर चढ़ाते रहें। ऐसा करने से शीघ्र ही शुभ फल मिलेगा। इसके अलावा तिजोरी में सिंदूर युक्त हत्था जोड़ी रखने से भी आर्थिक लाभ होगा। अगले पन्ने पर 9वां टोटका, वेब दुनिया तांत्रिक उपाय। दोनों मुट्ठियों में काली राई लें, चौराहे पर पूर्व दिशा की ओर मुंह रखें तथा दाहिने हाथ की राई को बाईं ओर तथा बाएं हाथ की राई को दाहिनी दिशा में फेंक दें। राई फेंकने के पश्चात चौराहे पर सरसों का तेल डालकर 2 मुखी दीपक जला देना चाहिए। दिया मिट्टी का रखना चाहिए। यह प्रयोग शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को संध्या के समय करें। श्रद्धा द्वारा किया गया यह उपाय अवश्य कर्ज से मुक्ति दिलाता है। एक बार सफलता न प्राप्त हो तो दोबारा फिर कर लेना चाहिए। यह उपाय शनिश्चरी अमावस्या को भी कर सकते हैं। अगले पन्ने पर 10वां उपाय, वेब दुनिया, हनुमान जी से करें प्रार्थना। जब कोई भी उपाय सफल न हो रहा हो तो फिर अंत में हनुमान मंदिर जाकर मंगलवार और शनिवार के रोज उन पर तेल और सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। अगले पन्ने पर 11वां टोटका, मिट्टी का उपाय। मिट्टी के दिए में सरसों का तेल भरकर उसे ढक्कन से बंद कर दें। इसके बाद उसे ले जाकर किसी शनिवार को नदी या तालाब के किनारे मिट्टी के नीचे गाड़ दें। यह उपाय किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही करें। नोट: उक्त सभी उपाय जानकारी हेतु हैं। पाठक अपने विवेक का उपयोग कर किसी ज्योतिष से पूछकर ही यह उपाय करें। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जनसूची को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस वीडियो में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट करें। जय मां लक्ष्मी।